गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको हिंदी विषय में व्याकरण समझाऊंगी। व्याकरण में हम समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं। यह जो व्याकरण है वह आपको आगे के स्टैंडर्ड में और आगे हमारे जो भी लेसन्स है उन सब में यह व्याकरण बहुत उपयोगी होगा, आपको बहुत काम आएगा। इसलिए जो भी व्याकरण मैं आपको समझाऊंगी वह आपको जो अपनी बुक है CW में आपको लिखना है और आपको जो भी मैं समझा रही हूँ वह ध्यान से समझना है। तो हम व्याकरण को शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसे समझना है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, कोई स्थान है या भाव यानी जो हम जिसका एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, उस नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि संज्ञा तो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। तो व्यक्ति में ईशा, लड़की। प्राणी में बंदर, शेर। भाव जिसमें गरीबी, होशियारी। नंबर 4 वस्तु, पतंग, खिड़की। नंबर 5 स्थान, मुंबई, गांव। तो यह जो व्यक्ति, प्राणी, भाव, वस्तु, स्थान, यह जो भी नाम है इसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा इस प्रकार हम संज्ञा को पहचान सकते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद यानी इसके प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द हैं वह किसी प्राणी का, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई भी नाम हो, अगर कोई भी वस्तु या स्थान का नाम हो, वो पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति को लागू पड़ता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वत की पूरी जाति होती, कोई एक विश्व में, दुनिया में कोई एक पर्वत नहीं है, वह पूरी जाति का बोध कराता है। कई सारे पर्वत होते हैं, तो पर्वत यह पूरी पर्वत जाति का बोध कराता है। इसलिए यहाँ पर्वत के नीचे अंडरलाइन की है, मतलब यह जातिवाचक संज्ञा है। फिर हम उदाहरण देखते हैं, देश, ग्रह, विद्यार्थी, पुस्तक, भाषा। तो यह सब जातिवाचक संज्ञा है। कैसे कि इनकी पूरी जाति, देश, दुनिया में कोई एक ही देश नहीं है, कई सारे देश है। ग्रह भी कोई एक ग्रह नहीं है, कितने सारे ग्रह होते हैं। विद्यार्थी तो पूरी जाति को लागू पड़ता है, विद्यार्थी कोई एक नहीं होता है, कई सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। पुस्तक तो पुस्तक भी एक नहीं होती है, कई सारी पुस्तकें होती है। भाषा यानी लैंग्वेज, तो एक ही लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो इस प्रकार वस्तु, स्थान या प्राणी का अगर जो शब्द बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब कि पूरी जाति को लागू पड़ता है, किसी एक को नहीं, कोई एक नहीं, पूरी जाति को लागू पड़ता है, पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी भी एक ही विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम का बोध करवाने वाले
शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी एक ही विशेष यानी जो खास होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वह विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी और स्थान के नाम का जो बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हम यहाँ उदाहरण में देखेंगे, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा एक विशिष्ट नाम का बोध कराता है। गंगा एक विशिष्ट नाम है, पूरे विश्व में एक ही गंगा है, तो यह विशिष्ट नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार कोई व्यक्ति का नाम हो जो विशेष हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई प्राणी का नाम हो, तो वो शब्द का जो भी बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण हम देखते हैं, भारत यह एक विशिष्ट नाम है जो हमारे देश का नाम है। पृथ्वी, संतोष कोई व्यक्ति का नाम है, बीरबल तो यह भी एक व्यक्ति का नाम है, और हिंदी एक भाषा का नाम है। तो ये सारे जो भी शब्द हैं वह किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी का अथवा स्थान का बोध कराते हैं। भारत, जैसे हिमालय, तो हिमालय वह एक विशेष नाम है, तो हिमालय वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे गंगा, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी एक विशेष नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, विशेष प्राणी का नाम अगर नाम का बोध कराता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इस प्रकार मैं आपको उदाहरण सहित समझा रही हूँ कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपको यह ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। आगे के हमारे लेसन्स में ये जो भी व्याकरण है, आगे भी मैं आपको और व्याकरण समझाऊंगी। यह जो व्याकरण है आपके आगे के स्टैंडर्ड में भी आएगा और हमारे आगे लेसन्स में भी आएगा। तो आप अभी से इसे सीखोगे तो आपको आगे एग्ज़ाम में भी और बुक में भी लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको हार्ड भी नहीं पड़ेगा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुण यानी किसी की क्वालिटी, किसी में कोई भी क्वालिटी, कोई नम्र है, कोई अगर नम्रता से बोलता है, किसी में कुछ अच्छे गुण है तो वे गुण। दोष यानी खामी, किसी में अगर कोई खामी, ज़्यादा गुस्सा आना, ऐसे कोई दोष होता है। भाव किसे कहते हैं? जैसे हम महसूस करते हैं, जैसे लागणी, गुजराती में हम लागणी कहते हैं, भाव तो जिसे हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, उसे हम भाव कहते हैं। दशा यानी स्थिति, स्वभाव जो हमारा नेचर होता है वह, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर किसी में कोई गुण हो, दोष हो, भाव हो, उसकी दशा कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, यह सब जो भी शब्द है, यह बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, मन की सुंदरता सच्ची सुंदरता है। हमारे मन की जो सुंदरता है वही हमारी सच्ची सुंदरता है। तो सुंदरता वह भाव है, सुंदरता, सौंदर्य वह भाव है। कोई अगर अच्छा है, विनम्र है, पोलाइटली अच्छी तरह बोलता है, वो उसका गुण है। कोई दोष, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है,
कोई एकदम रफली बोलता है तो उसका दोष है। तो भाव, सुंदरता, होशियारी, कोई होशियार है, कोई सुंदर है, तो ऐसे कोई जो भाव है, सुख दुख सब हाँ उसमें भाव में आता है। फिर स्वभाव, किसी का अच्छा हंसकर बोलने का होता है, किसी को अचानक ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे लड़ने लगते हैं, ऐसा जैसा स्वभाव, ऐसा बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मन की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। तो सुंदरता हमारे भाववाचक संज्ञा में भाव में आता है, मतलब यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, मेहनती, श्रेष्ठत्व, बड़प्पन, सुंदरता, संतोष, आनंद, डर, मिठास, दया, दुख, सुख, शोक, आनंद, यह जो भी सारे भाव है जो हम महसूस करते हैं, अगर ठंडी है, गर्मी है, जो भी भाव को हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ कोई अगर मेहनती है तो ये उसका गुण है, जो ज़्यादा मेहनत करता है। श्रेष्ठत्व, तो श्रेष्ठत्व यानी जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो वह भी उसका गुण है। बड़प्पन, जो बड़प्पन दिखाता है तो वह भी उसका गुण है। सुंदरता, वह भी गुण है। संतोष, संतोष यानी संतुष्टि, कोई थोड़े में भी संतुष्ट रहता है, संतुष्टि रखता है, तो वह भी उसका गुण है। आनंद, फिर डर, अगर हम डरते हैं तो वह भी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, दया, सुख, क्षमा करना, वह भी भाववाचक संज्ञा है। नम्रता, विनम्रता, नम्रता से बोलना, वह भी भाववाचक संज्ञा है। मतलब हमारे मन के जो भाव होते हैं वह सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसमें गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का समावेश होता है। और यह इन सारे शब्दों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। कहीं भी ऐसे शब्द आए और आपको ऐसा कहा जाए कि भाववाचक संज्ञा पहचानिए, तो आपको ऐसे जो भी शब्द है वह देखकर आपको समझ आना चाहिए कि यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या पदार्थ के ढेर अथवा राशि का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कोई वस्तु है, पदार्थ जो अधिक मात्रा में उसका ढेर या राशि का जो भी बोध कराता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ एक उदाहरण हमने देखा, जैसे सोना बहुत महंगा है, तो सोना बहुत महंगा है, तो सोना यानी नींद निकालना नहीं, परंतु सोना यानी गोल्ड, यह धातु है। जो धातु भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, कोई भी खनिज द्रव्य है, वो सारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो यहाँ सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उदाहरण में हम देखेंगे, फूल द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, घी, पानी, तेल, यह जो भी प्रवाही होता है, लिक्विड होता है, वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। रुई, चावल, आटा, यह भी सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। द्रव्य यानी चीज, पदार्थ, तो यह जो भी पदार्थ होता है वह सारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। सोना, चांदी, लोहा, यह सारी धातु है, तो ये सारी धातु है, वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो ऐसे जो भी शब्द आए और द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानने का हो, तो यह शब्द हमें देख लेने के और याद कर लेने के, यह जो भी है शब्द है, यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम? जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से समूह,
समूह एक व्यक्ति से नहीं बनता है, कई सारे व्यक्ति मिलते हैं, मिलकर एक झुंड बनता है तो उसे समूह कहते हैं। समुदाय यानी एक व्यक्ति से समुदाय नहीं बनता है, कई अधिक व्यक्ति हो तब मिलके समुदाय बनता है। झुंड, झुंड यानी जो गुजराती में हम टोला बोलते हैं वह भी एक व्यक्ति का झुंड नहीं होता है। कई प्राणी होते हैं वो झुंड में निकलते हैं, कई प्राणी झुंड में निकलते हैं तो वह झुंड एक प्राणी नहीं होता है, झुंड में बहुत सारे प्राणी होते हैं तो वो उसे झुंड कहा जाता है। तो समूह, समुदाय और झुंड का जो भी बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार में काफ़ी भीड़ है तो भीड़ वह समूहवाचक संज्ञा है। किस प्रकार की भीड़ एक व्यक्ति से नहीं होती है, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जमा होते हैं तब उसे भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ वह समूहवाचक संज्ञा है, बहुत सारे लोगों का समूह तो वह भीड़ कहलाता है। उदाहरण गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता जिसमें एक फूल नहीं होता है, बहुत सारे फूल होते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कई सारे विद्यार्थी होते हैं। परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उसमें भी कई सारे व्यक्ति होते हैं। कोई छोटा परिवार होता है, कोई बड़ा परिवार भी होता है, तो किसी एक से परिवार नहीं बनता है। सेना में एक सैनिक नहीं होता है, कई सारे सैनिक होते हैं। संघ भी एक व्यक्ति से नहीं होता है, कहीं कोई यात्रा पे जा रहा है, कोई जैसे अंबाजी जा रहा है तो वो कई व्यक्तियों के संग में जा रहा है, वह अकेला नहीं जा रहा है, कई व्यक्तियों के झुंड में इकट्ठा होकर वह संघ बनाकर जा रहा है। तो यहाँ यह जो भी शब्द हैं वह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं कि जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु नहीं होती है, कई सारी व्यक्ति और वस्तुओं का समावेश होता है जिसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपने यह जो पांचों संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, यह सारे संज्ञा किसे कहते हैं उनके सारे उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया है। इसके जो शब्द है वह भी आपने अच्छी तरह समझे होंगे। आपको यह शब्द याद रखने हैं कि कौन से संज्ञा में कौन से शब्द आते हैं, तो यह आप याद रखोगे तो आपको संज्ञा पहचानने में कभी तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छी तरह संज्ञाओं को सीख पाओगे। यहाँ हम कुछ देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? कई प्रत्यय, जैसे गुजराती में हम नहीं, ना, नू, नो, मा, थी, यह सारे प्रत्यय लगाते हैं, वैसे ही हिंदी में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जो भाव है, क्रिया है, उसको विशेषण है, उसको उसके अंदर हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा यानी जो शब्द होते हैं वह विशेषण यानी वस्तु की जो क्वालिटी होती है, खासियत होती है, उसका जो गुण होता है वह, और क्रिया यानी जो कोई भी कार्य हम करते हैं, उठना, बैठना, बोलना, चलना, वह सारी क्रियाएं हैं, उसमें हम ई, तव, ता, पा, पन, वट, हट, आव ऐसे प्रत्यय लगाते हैं। यह सारे प्रत्यय लगाकर संज्ञा, विशेषण और क्रिया में यह सब प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण लिखे, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। जैसे भला प्लस ई प्रत्यय लगाया, भलाई। पुरुष प्लस तव प्रत्यय लगाया, पुरुषत्व। बनाना प्लस वट, तो वट प्रत्यय लगाकर बनावट। लगाना प्लस आव प्रत्यय लगाकर लगाव। सुंदर प्लस ता प्रत्यय लगाकर सुंदरता। बच्चा प्लस पन प्रत्यय लगाकर बचपन। चिकना प्लस आहट प्रत्यय लगाकर चिकनाहट।
लिखना प्लस ई, तो ई प्रत्यय लगाकर लिखाई। वैसे ही इस तरह हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। प्रत्यय लगाकर, यह जो प्रत्यय है ऐसे प्रत्यय लगाकर इस तरह हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कुछ भाववाचक संज्ञाएं बिना प्रत्यय के होती है। कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जिनमें प्रत्यय लगते नहीं हैं। उदाहरण जैसे दया, क्रोध, पाप, वात्सल्य, घृणा। यह जो शब्द है, जो भी संज्ञा है, भाव है, इसमें प्रत्यय लगते नहीं है। यानी हमने जो यहाँ पर प्रत्यय लगाकर समझा, तो इसमें ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं लगेंगे। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं बिना प्रत्यय की भी होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ भाववाचक संज्ञाएं ध्यान रखने लायक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्थिर, स्थिरता, मानव, मानवता, नम्र, नम्रता, मूर्ख, मूर्खता, उचित, औचित्य, सादा, सादगी, लघु, लघुता, नारी, नारीत्व, पढ़ना, पढ़ाई, साफ सफाई, झुकना, झुकाव, बहना, बहाव। वैसे ही पुराना प्लस पन, पन प्रत्यय लगाकर पुरानापन, लड़का प्लस पन, पन प्रत्यय लगाकर लड़कपन, नया प्लस पन, पन प्रत्यय लगाकर नयापन। तो इस तरह हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और कई ऐसी संज्ञा है जिनमें प्रत्यय लगते नहीं हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से शब्द में प्रत्यय लगते हैं और कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगते। तो इस प्रकार आपको भाववाचक संज्ञा बनाना भी आ जाएगा। मात्र आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। आप यह जो भाववाचक संज्ञा बनाना उसे आपको समझ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने यह जो संज्ञा है, किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार हैं, यह भाववाचक संज्ञा जैसे प्रत्यय लगाकर हम बनाते हैं, यह भाववाचक संज्ञा भी आपको समझ आ गई होगी। क्या हमको शब्द दिया हो, भाव अगर दिया हो तो प्रत्यय लगाकर हम उसे भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं, वह भी आप समझे होंगे। तो विद्यार्थीगण, आप इस व्याकरण को समझे होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के जो प्रकार है, भाववाचक संज्ञा बनाना, यह सब व्याकरण आप समझे होंगे। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और व्याकरण समझाऊंगी, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। यह जो मैंने व्याकरण समझाया है, यह व्याकरण आपको पढ़कर, समझकर, फिर जो आपकी CW है, बुक है, उसमें यह सारा व्याकरण आपको लिखना है कि अगर कभी आप भूल जाओ, अगर याद न हो, तो आप यह लिखा हुआ उसमें से देख के समझ कर आपको याद आ जाए और आपको यह सारा व्याकरण, यह जो भी व्याकरण है, यह व्याकरण समझने में तकलीफ, प्रॉब्लम न हो। तो यह सारा व्याकरण आपको CW में लिखना है।